इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह जम्मू में है, उनकी रैली चल रही है और संबोधित कर रहे हैं लोगों को। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार 2014 के बाद देश में सत्ता में आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद आतंकवादी गतिविधियों से जरा भी समाधान नहीं किया है। ईंट का जवाब पत्थर के देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हमारे प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए हुए है। इनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, ये बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और सिर्फ कहा नहीं है, सरकार भी इस तरह से चलाई है। चाहे कूटनीतिक क्षेत्र हो, पाकिस्तान को विश्व के अंदर अलग थलग करने की बात हो, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आतंकवाद के पुरोधा कर उजागर करने की बात हो, या गोली का जवाब गोले से देना हो, ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए कभी पीछे नहीं। और मैं आप लोगों को आज भी कहना चाहता कि 40 जवानों का जो खून जम्मू कश्मीर के धरती पर बहा, चाहे वो तमिलनाडु के हो, चाहे केरल के हो, चाहे उत्तर प्रदेश हरियाणा के हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे बंगाल के हो, मां भारती के बेटों का जो खून इस जम्मू कश्मीर की धरती पर बहा है, वो खून व्यर्थ नहीं जाने वाला है, वो खून व्यर्थ नहीं जाने। अगर वो समझते हैं कि इस प्रकार के कायराना हरकतों से देश की सुरक्षा को, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को वो खंडित कर सकते हैं, उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, तो उनको मालूम नहीं है ये भारत की फौज है, भारत की सुरक्षा बल है, और भारत के प्रधानमंत्री जी इस सुरक्षा बलों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहकर उनको खुली छूट दिए हुए। भारतीय जनता पार्टी, आज मैं बहुत लंबी बात आपको नहीं करूंगा, रामलाल जी ने काफी बातें बताई होगी। आप लोग इतनी धूप में कब के बैठे। मित्रों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके 5 साल पूरे होने आए और ये 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर की स्थिति के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, पहले एक जमाना था, विकास का मतलब कुछ परिवारों का विकास होता। दिल्ली से ग्रांट तो इतनी ही आती थी, मगर 2 परिवारों के अंदर ग्रांट बच जाती थी, सिमट जाती थी, जम्मू कश्मीर का कोई काम नहीं होता था। न घाटी का होता था, न जम्मू का होता था, न लद्दाख। और उसमें भी जम्मू और लद्दाख के साथ बहुत अन्याय